भारतीय नेवी अरब सागर में एक्सरसाइज कर रही है। आर्मी बॉर्डर पर एक्शन में है, लेकिन एयरफोर्स आज गंगा एक्सप्रेसवे पर गरज कर दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाने वाली है। आज यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स में फाइटर जेट टचडाउन और लैंडिंग करेंगे। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर के एरिया को एयर स्ट्रिप में बदल दिया गया है। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे ये एक्सरसाइज की जाएगी। ये पहली बार होगा जब किसी एक्सप्रेसवे पर रात में टचडाउन और लैंडिंग की एक्सरसाइज की जाएगी। साथ ही इतने एडवांस फाइटर जेट की एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग का पहला मौका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री और एयरफोर्स के सीनियर अफसर गंगा एक्सप्रेसवे पर आज भारतीय वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर में जलालाबाद तहसील के गांव के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर आज जब भारतीय फाइटर जेट गरजेंगे तो 1000 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर में बैठे जनरल आसिम मुनीर का कलेजा काम करेगा। ये पहला मौका होगा जब किसी एक्सप्रेसवे पर इतने एडवांस एयरक्राफ्ट लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे। 5 फाइटर जेट, 2 ट्रांसपोर्ट विमान और 1 हेलीकॉप्टर आज शुक्रवार को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो की रिहर्सल करेंगे। ये रिहर्सल 2 बार होगी, पहले दोपहर के वक्त और फिर शाम के 7:30 बजे नाइट लैंडिंग होगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग स्ट्रिप बनकर तैयार है। आज और कल इसका ट्रायल होगा। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी उनके मंत्रियों के साथ साथ एयरफोर्स के सीनियर अफसर भी मौजूद रहेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर इस एयर शो में युद्ध और आपदा जैसी आकस्मिक स्थिति की तैयारियों का ट्रायल किया जाएगा। इस एयर शो के जरिए ये परखा जाएगा कि हमारे एक्सप्रेसवे वैकल्पिक रनवे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कितने तैयार है। इसमें भारतीय वायुसेना की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और मल्टी डोमेन ऑपरेशन का भी प्रदर्शन होगा। इससे पता चलेगा कि देश की रक्षा तैयारियां कितनी मजबूत है। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे जैसी स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करेगा कि भारत की सैन्य रणनीति और नागरिक सैन्य समन्वय कितना पुख्ता है। इससे पहले जितने भी एक्सप्रेसवे पर टचडाउन किया गया है वो दिन के उजाले में हुआ है। ये पहला मौका होगा जब एक्सप्रेसवे को रात की लैंडिंग के लिए तैयार किया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास एयरफोर्स के प्लेन टचडाउन कर चुके हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास भी एयर स्ट्रिप रखा जा चुका है। नोएडा आगरा यमुना के एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान रिहर्सल कर चुके हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ की क्षमता ये बताती है कि हमारी वायुसेना की तैयारियां कितनी पुख्ता है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए ये तैयारी दुश्मन को चेतावनी देने के लिए काफी है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर आज की रिहर्सल ये बता देगी कि दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए अब भारत केवल अपने एयरबेस पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि आपातकाल में हर हाईवे एयरफोर्स की ताकत बनने वाला है। टीओआई के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने देश भर में ऐसे 28 एयर स्ट्रिप की पहचान की हुई है। दरअसल साल 1965 और 1970 में पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के कई हवाई ठिकानों पर बमबारी की थी। ऐसे में सिर्फ एयरबेस पर निर्भर रहने के बजाय एक्सप्रेसवे पर भी ऐसे एयर स्ट्रिप वायुसेना को बड़ी बना सकती है। यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव जिले में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में इटावा जिले के पास भी एक एयर स्ट्रिप बनी हुई है। इस अभ्यास के भाग लेने वाले प्रमुख फाइटर जेट राफेल आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मेटे और मिसाइल से लैस ये विमान सभी मौसमों में ऑपरेशन की क्षमता रखता है। Su-30 MKI भारत रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित अपनी सिस्टम फाइबर लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है। मिराज 2000 फ्रेंच मूल का यह विमान हाई स्पीड डीप स्ट्राइक में दक्ष है और न्यूक्लियर कैपेबल है। MiG-29 ये तेज गति, ऊंची उड़ान और राडार चमका देने की क्षमता वाला लड़ाकू विमान है। जैगुआर ये ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइक विमान है। C-130J सुपर हरक्यूलिस ये भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विशेष बलों की तैनात आपदा राहत और रेस्क्यू मिशन में प्रमुख भूमिका निभाता है। AN-32 ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान और जवानों की ढुलाई के लिए उपयुक्त ट्रांसपोर्ट विमान। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल एविक्यूएशन और मानव सहायता कार्यों के लिए जरूरी